हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IIT JEE एग्ज़ाम के बारे में। IIT JEE एग्ज़ाम के बारे में हम लोग उसके एग्ज़ाम क्या होता है, वो पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एलिजिबिलिटी और अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होता है, कितनी फ़ीस लगती है और कितने कॉलेजेस जो हैं IIT और NITs में होते हैं, इन सभी के बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये IIT JEE क्या होता है। IIT मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। और JEE से क्या मतलब है, JEE का मतलब है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बेसिकली JEE जो है ये एग्ज़ाम है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, हिंदी में से बोलेंगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा। किसके लिए परीक्षा देना है, तो इंजीनियरिंग जो होती है, जो हम 12th के बाद करते हैं, इंजीनियरिंग यानी बीटेक की डिग्री, BE की डिग्री मिलती है, उस इंजीनियरिंग के लिए ये एग्ज़ाम लगती है। अब इंजीनियरिंग से आप समझ रहे होंगे कि आपको मैथमेटिक्स चूज़ करना पड़ेगा 11th में मैथमेटिक्स लेनी ही पड़ेगी ताकि आप जो है आगे इंजीनियरिंग कर सके, ठीक है। बीटेक की डिग्री मिलती है इससे आपको, या BE की। बीटेक मतलब बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE का मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो IIT JEE क्या है, IIT JEE एग्ज़ाम है जो अपने इंडिया की टॉप मोस्ट एग्ज़ाम में से एक है। और ये एग्ज़ाम जो है साल में पहले एक ही कंडक्ट होती थी, लेकिन अब 2019 के बाद से ये साल में 2 कंडक्ट होंगी। 2020 में 2 बार कंडक्ट होंगी ये IIT मेंस जो है साल में 2 बार कंडक्ट होगी, और IIT एडवांस 2 एग्ज़ाम लगती हैं, IIT मेंस की, IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस, ठीक है। तो मेंस के आपके 2 अटैम्प्ट हो जाएंगे। एक अटैम्प्ट और जो होता है वो लगभग जुलाई, है ना, जून जुलाई अगस्त के करीब होता है, जून जुलाई में। और दूसरा जो अटैम्प्ट है वो आपका जो होता है जनवरी के करीब में होता है, ठीक है ना। तो ये मई जून जुलाई के करीब, और एक होता है जनवरी के करीब, ठीक है। एडवांस जो है, एडवांस का फिक्स है। एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो आपका लगता है 12th की बोर्ड एग्ज़ाम हो जाने के जस्ट बाद से, और इसका 1 साल में एक ही एग्ज़ाम लगता है एडवांस का। तो एडवांस का लेवल थोड़ा टफ होता है, मेंस का थोड़ा सा इजी होता है। तो IIT JEE जो एग्ज़ाम है वो आपको इंजीनियरिंग में एंट्रेंस के लिए, यानी बीटेक की डिग्री देने के लिए ये ली जाती है, ठीक है। ये एग्ज़ाम होती है 12th के जस्ट बाद, यानी 12th क्लास आप दे रहे हो या 12th की आपने परीक्षा दे ली हो पिछले साल, तो ये आप एग्ज़ाम में देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है कि इसका सबसे पहले कि आपने 12th क्लास में PCM, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। जो सिलेबस क्लास 11th और 12th का होता है वही सेम सिलेबस जो है आपका IIT JEE एग्ज़ाम का भी होता है। यानी कि IIT JEE बोलती है कि आप क्लास 12th और क्लास 11th अच्छे से तैयार कर लो तो आप एग्जामिनेशन इजीली पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल टफ होता है। अभी जानते हैं क्लास 11th क्लास 12th में एग्ज़ाम जो ली जाती है हमारी बोर्ड की, वो थोड़ी सी लो लेवल पर होती है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें। लेकिन यहाँ IIT JEE की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम की, इंजीनियरिंग में एंट्रेंस के लिए, तो उसका लेवल जो होगा वो काफ़ी टफ होगा, काफ़ी कठिन होगा। तो IIT JEE का एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक ऑप्शन जो है वो टिक करना होता है, ठीक है। ऑनलाइन मोड होता है, आपकी एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑनलाइन होता है। आपको कंप्यूटर के बारे में, माउस चलाने के बारे में सारे बेसिक नॉलेज आने ही चाहिए। तो ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। अब एग्ज़ाम की बात करें तो देखो, आपको बताया कि एग्ज़ाम जो है वो 2 सेगमेंट में लगता है, एक तो IIT मेंस और एक IIT JEE एडवांस, JEE मेंस और JEE एडवांस। तो मेंस में
क्या होता है, एडवांस में क्या होता है, ये बताएं। तो देखो मेंस में क्या होता है बच्चों कि आपको NITs जो होती हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ये कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो NITs की कैटेगरी में रखे गए हैं। इनमें एडमिशन के लिए आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। मेंस में जितनी अच्छी रैंक आएगी उतनी अच्छी NIT मिलती है। और जो मेंस क्वालिफाई करते हैं बच्चे, वो एडवांस के लिए अपीयर होते हैं। यानी जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं, लगभग 1.5 लाख हर साल, यानी लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे जो हैं वो मेंस क्वालिफाई करते हैं, वो बच्चे एडवांस के लिए अपीयर करते हैं। अपीयर करना मतलब एडवांस में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी अगर आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप एडवांस भी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो एडवांस जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें IITs में एडमिशन मिलता है। जो आपको टॉप NITs हैं वो मेंस के थ्रू, और IITs में एडमिशन के लिए आपको IIT एडवांस क्लियर करना ही पड़ता है। देखिए IIT मेंस का एक ही पेपर लगता है, जबकि IIT में एडवांस में 2 पेपर लगते हैं, ठीक है। और 2 पेपर किस किस चीज़ के लगेंगे भाई, वो सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उन्हीं के पेपर लगेंगे। पहला पेपर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, बस क्वेश्चन के पैटर्न और लेवल थोड़ा अलग रहेगा। और दूसरा पेपर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, कॉलम मैचिंग टाइप, या फिर कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, पैसेज को रीड करो फिर आंसर दो, उस टाइप के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसका लेवल और भी टफ होता है। तो ये बात हो गई इसके सिलेबस और एग्ज़ाम की पैटर्न की। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कितने टाइम का पेपर होता है। देखो जो आपका मेंस होता है, जो एडवांस होता है, पेपर 1, पेपर 1 इसमें और वो 2 इसमें, ये तीनों ही पेपर जो होते हैं, प्रत्येक पेपर या ईच पेपर जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। 3 घंटे का एक पेपर होता है, यानी 3 घंटे ही मेंस के लिए पहला पेपर देने में, और जो एडवांस लगेगा जब, वहाँ पे भी आपको 3 घंटे और 3 घंटे, यानी कि 6 घंटे टोटल इसमें मिलेंगे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है। अब बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं। आपको बता दिया 3 घंटे का पेपर होता है। अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं वो देखिए। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ ही इसमें पूछे जाते हैं, वो भी क्लास 11th और 12th वाले। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपके IIT मेंस में सब में JEE होगा, है ना, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IIT मेंस में टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 75, ठीक है। यानी 75 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। तो 75 क्वेश्चन से 3 घंटे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, इजीली हो जाते हैं। ऑलमोस्ट जो तैयारी करके जाता है अच्छे से वो क्वालिफाई कर ही लेता है इसमें मेंस में, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ इन तीनों में ही 25, 25, 25 यानी कि 25 क्वेश्चन प्रत्येक में, 25 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, 25 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से डिवाइड होते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो MCQ टाइप होते हैं, और जो 5 क्वेश्चन होते हैं सभी में, है ना, PCM सभी में 5 क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड टाइप के होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड टाइप होते हैं। अब देखो MCQ में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं आपके, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, उस टाइप का क्वेश्चन होता है, वहाँ टिक करके आप जा सकते हैं। और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड में क्या होता है कि आपको नंबर में आंसर आएगा, यानी जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 10 आया, 1000 आया, 500 आया, इस तरीके से आंसर आते हैं। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड में क्या होता है कि आपको ऑप्शंस 4 नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शंस आपके खूब सारे हो सकते हैं। ये आपका 0 से लेके 9 तक काउंटिंग होती है इसमें, हर में सब में, ठीक है। जितने डिजिट का होगा, 4 या 5 डिजिट जहाँ तक भी हो, तो इसमें क्या होता है सब में 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग लिखी होती है। अगर आपका आंसर मान लो 1001 आया, तो आपको ऑप्शन में ऐसे देना है 1001, तो इधर भी 1, इधर 0, इधर 0 और इधर 1, ये मार्क करके आना होता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का होता है। इसका मतलब इसमें 4 ऑप्शन नहीं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात होगी, तो ये मार्किंग की बात यही बता देता हूँ। मेंस की मार्किंग ऐसी है कि ये जो है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ये जो 20 क्वेश्चंस है वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और ये जो 5 है ये भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है ना।
लेकिन होता क्या है कि यहाँ -1 मार्किंग आपको गलत करने पे मिलती है, यानी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, जबकि यहाँ आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, ध्यान देना कि ये जो है 20 क्वेश्चंस जो MCQ टाइप के हैं वहाँ माइनस मार्किंग होती है, -1 मार्क मिलेगा अगर गलत किया है तो, और यहाँ पे अगर आपने गलत किया है तो भी आपको कोई माइनस मार्किंग नहीं, 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ तुक्का मार सकते हैं, तो दबा के यहाँ न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू में तुक्का मार सकते हो आप। ठीक है, तो ये मेंस का पैटर्न होता है, ये लगभग सभी ईयर्स में सेम होता है, सभी अटैम्प्ट्स में, जो एक साल में 2 अटैम्प्ट्स हैं उन सभी में सेम होता है। ठीक है, एडवांस की बात करें अगर एडवांस में, तो एडवांस में आपका क्या होता है कि टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 54, यानी एक पेपर में आपका 54 क्वेश्चन होगा एक पेपर में। तो 2 पेपर हैं आपके पास, P1 एंड P2, एक ही दिन लगते हैं ये दोनों पेपर, दोनों ही पेपर एक ही दिन लगते हैं। जैसे मैं आज IIT एडवांस का एग्ज़ाम देने गया तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरा एक एग्ज़ाम लगेगा पेपर 1, फिर उसके बाद उसी सेंटर पे मेरा 2 से लेकर 5 के बीच में दूसरा एग्ज़ाम लगेगा, और दोनों ही में 54 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वेरी करते हैं। देखिए 2018 में 14 क्वेश्चन पूछ लिए, 2019 में 16 क्वेश्चन पूछ लिए, 2020 की बात करें तो अभी लगा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है पैटर्न इसका फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे इसमें, लेकिन हाँ ये रेंज फिक्स है कि इस एडवांस में आपका एक से एक सेक्शन में PCM 3 सेक्शन में से प्रत्येक सेक्शन में आपका जो है 12 से लेके 18 क्वेश्चंस तक वेरी करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इनके नंबर्स भी दिए जाते हैं कि एक 4 नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। तो एडवांस में भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू वाले में तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप के पैटर्न होता है जनरली। एक तो होता है कॉम्प्रहेंशन, यानी कि रीडिंग पैसेज वाला, आप पैसेज पढ़ते हो पूरा, है ना, अनसीन पैसेज टाइप का होता है क्वेश्चन, सब में आएगा, PCM तीनों में आएगा। अनसीन पैसेज पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ के आंसर देंगे। कॉलम मैचिंग, बिल्कुल कॉलम मैचिंग टाइप के होते हैं, एक क्वेश्चन में मान लो 5 कॉलम मैचिंग वाले हैं, उनको आपको मैच करना है और ऑप्शन देने उसके। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। MCQ हो सकता है, MCQ कौन सा, यहाँ पे सिंगल करेक्ट आंसर है, यहाँ MCQ एक आंसर सही है, लेकिन यहाँ एडवांस में MCQ जो होते हैं उसके एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, 1 भी सही हो सकता है, 3 सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता एडवांस में। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन जनरली यही 3 पैटर्न्स होते हैं, कॉम्प्रहेंशन, कॉलम मैचिंग और फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs, है ना, मल्टीपल मोर देन 1 करेक्ट आंसर टाइप। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो है 54 एंड 54। मार्क्स की बात करें तो आपका जो मेंस होता है, ये देखिए जो आपका मेंस होता है वो मेंस टोटल 300 मार्क्स का होता है। 2019 से ये 300 मार्क्स का बन गया है। इससे पहले जो है ये 360 मार्क्स का होता था। बहुत पहले की बात करें तो IIT मेंस जो है ना वो AIEEE बन के कंडक्ट होती थी, और IIT एडवांस जो है वो IIT एग्ज़ाम करके, JEE एग्ज़ाम करके बनती थी, और पहले ये AIEEE बन के, और पहले CBSE कंडक्ट करवाती थी, अब जो है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। तो इसलिए पैटर्न थोड़े से बदल गए हैं, मतलब एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा इजी मान सकते हैं, इजी हो चुका है मेंस वालों का इनका, लेकिन क्वेश्चन के लेवल जो है वो वही के वही रहते हैं भाई, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती IIT। मेंस में 300 मार्क्स का होता है। एडवांस की बात करें तो एडवांस के मार्क्स वेरी करते हैं, जैसे किसी साल पूछ लिया था 183 मार्क्स का, किसी साल 186 मार्क्स का भी पूछा गया है। तो इसलिए इसमें फिक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी रेंज है कि 180 से लेके 187 तक मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपको पूछ लेते हैं। 180 से लेके 187 मार्क्स ईच, यानी कि लगभग 300 से लेके 310 के बीच में इसके आ जाते हैं, दोनों पेपर मिला के। ठीक है ना, दोनों पेपर मिला के 300 से 310 के बीच में हो जाता है ये। तो ये आपका जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, अब ये मार्किंग स्कीम भी हो गई है, यानी नेगेटिव मार्किंग होती ही है, -1 मार्किंग होती ही है। बस किस में नहीं होती है, जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसमें 0 मार्क्स होते हैं। गलत भी कर गया हो तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए एलिजिबिलिटी में 12th पास होना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन कई बच्चों को इसमें डाउट होता है कि सर एलिजिबिलिटी मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, इतना चाहिए कि नहीं, ये क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। सबसे पहली बात कि आपका जो 12th क्लास में आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट लिए हुए होने चाहिए। दूसरी बात आपका 12th क्लास में 60% मिनिमम होना ही चाहिए, 60% मिनिमम होना ही चाहिए फॉर एनी ऑफ द कॉलेज, किसी भी कॉलेज में जाने के लिए जो जेई मेंस से लेती है एडमिशन। जेई मेन से जो एडमिशन लेती है वो कोई सी भी कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें 60% मार्क्स तो कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं NITs की और IITs की, तो ध्यान रखना NITs और IITs में 75% मार्क्स कंपलसरी होता है। 75% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए 12th क्लास में, ठीक है, NITs और IITs में, इस बात का ध्यान रखेंगे। एज की बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए सभी लोग लगभग एज के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, है ना। एज कोई मायने नहीं रख रहा है इसमें, एज का क्राइटेरिया फिक्स होता है, फुलफ़िल कर ही सकते हो, बस 80+ नहीं होना चाहिए, है ना, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16-17 के आसपास हो गए एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें, देखो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स मैंने बता दिया आपको कि 1 साल में 2 एग्ज़ाम लगते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स होते हैं आपके 6 मेंस के लिए। और एडवांस की बात करें तो एडवांस में नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स होते हैं 2, ठीक है। देखो 6 कैसे हैं, मेंस के लिए 6 कैसे हैं कि 1 साल में आपको 2 एग्ज़ाम लगते हैं, 1 ईयर 2 एग्ज़ाम्स, और आप जो है कंटिन्यूस 3 ईयर्स यानी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लगातार 3 सालों तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, और हर साल के 2 एग्ज़ाम, तो 2, 2, 4, 2, 6 एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है। एडवांस में आपको 2 ही चांस मिलते हैं। एडवांस में एक तो 12th के साथ यानी 12th अपीयरिंग, और 12th के 1 साल बाद, बस ये दो चांसेस होते हैं एडवांस के लिए। तो अगर किसी का ख्वाब है कि IIT में जाना है, IIT ही क्वालिफाई करनी है, तो IIT में जाने के लिए आपको 2 ही चांस मिलने वाले हैं, इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप IIT एडवांस में जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कम है। NITs में जाने के लिए आपके पास 6 टाइम पे आराम से बैठे रहो और देते रहो एग्ज़ाम, तो आपको कहीं ना कहीं NIT मिल ही जाएगी, बस तैयारी अच्छे से करेंगे। तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हो गया। एग्ज़ाम फॉर्म, डेट्स और उसकी फ़ीस के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम की देखो फॉर्म की जो फ़ीस है वो वेरी कर रही है। एग्ज़ाम की जो फॉर्म की जो फ़ीस है, पहली बात तो फॉर्म जो है वो आपके निकलते हैं अक्टूबर से नवंबर के आसपास। डिले हो गया तो नवंबर, ज़्यादा देर हो गई तो नवंबर, वरना अक्टूबर में जो है एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो ही जाती है, यानी अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको सूचना मिल जाती है, नोटिफिकेशन अक्टूबर में पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए आपको फेब से मार्च में आ जाती है, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और जब तक मेंस कंडक्ट नहीं होता है, आपको पता है एडवांस नहीं लग सकता, ठीक है ना। मेंस पहले कंडक्ट होगा, वहाँ से छटनी होगी, 1.5 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो एडवांस के लिए अपीयर होंगे, पास होंगे, और फिर एडवांस की एग्ज़ाम होगी। एडवांस के लिए भी आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, और एडवांस में अपीयर होने के लिए भी सारा रजिस्ट्रेशन सब कुछ वही चलता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो डेट होती है वो अक्टूबर से में आती है एक बार, और एक बार फरवरी और मार्च में आती है, 2 एग्ज़ाम्स के लिए ना, साल में 2 एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए। दूसरी बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस की जो बात है, आपको 1300 रुपये फॉर्म, ठीक है, ये भरने के लगते हैं 1300 रुपये। ऑनलाइन मोड होता है फॉर्म फिलिंग, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक 12th की मार्कशीट, ये अगर 12th की मार्कशीट हो तो 12th की मार्कशीट, अगर आपने एग्ज़ाम दे लिए और एग्ज़ाम नहीं दिए तो 12th जो है अपीयरिंग का जो सर्टिफिकेट होता है, 12th अपीयरिंग में है आप, उसकी वो सारी डिटेल, लेकिन बाद में वो आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ेगा, है ना। एलिजिबिलिटी की 75% मार्क्स हैं NITs में लिए उनके लिए, तो वो सब फुलफ़िल करना पड़ता है 12th में अपीयरिंग है तो। 1300 रुपये की फ़ीस होती है, ये होती है जनरल और OBC दोनों के लिए।
जनरल और ओबीसी के लिए 1300, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी फ़ीस कम लगती है, यानी गर्ल्स के लिए, साथ ही साथ एसटी और एससी के लिए ये फ़ीस होती है 650 रुपीज़ ओनली। 1300 रुपये लड़कों के लिए जो जनरल में है और बॉयज़ के ओबीसी में है, और साथ ही साथ 650 रुपये गर्ल्स के लिए और एसटी एससी के लिए लगती है। ठीक है, कॉलेजेस की बात करें कि आप जब एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम का लेवल जो टफ़ है उसको आप पार कर लेते हैं, तो कौन से कॉलेज मिलते हैं, आपको क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, देखिए कॉलेजेस में सबसे पहले बताऊं आपको कि आईआईटी मेंस जो होता है, आईआईटी मेंस, जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो उसमें अच्छी रैंक आते हो तो आपको 31 एनआईटीज़ जो है बढ़िया, ये 31 एनआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। 31 एनआईटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, किसके थ्रू, ये मेंस के थ्रू ले सकते हैं आप, ये मेंस के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, और जो 23 आईआईटीज़ हैं आपकी, 23 आईआईटीज़, इसमें एडमिशन लेना है अगर आपको, तो ये केवल और केवल एडवांस ही इसका तरीका है, एडवांस क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। एडवांस क्वालिफाई कीजिए और 23 आईआईटीज़ जो हैं उनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा आईआईटी जेईई मेंस से, इसके अलावा जेईई मेंस जो है उसके थ्रू कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस और कई सारे सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, CFTI, यानी कि जो केंद्र से संचालन होता है, जिनका जो केंद्र से पैसा आता है, तो सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये भी गवर्नमेंट ही होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हो, तो ये भी गवर्नमेंट ही होते हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, इनमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं जेईई मेंस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपनी एग्ज़ाम खुद लेते हैं, जैसे VIT बेंगलोर, मणिपाल वगैरह, तो उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं जेईई मेंस की, जेईई एग्ज़ाम की। ठीक है, तो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस में भी जेईई मेंस है और प्राइवेट में भी जेईई मेंस से एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए सभी की लगभग फ़ीस जो है सेम ही होती है, प्राइवेट की भी और गवर्नमेंट की। बस प्राइवेट में ये होता है कि आपका टैग प्राइवेट का रहेगा। दूसरी बात, एक्स्ट्रा फीस के नाम पर वो आपसे कुछ पैसा वसूल करते हैं, अतिरिक्त शुल्क वसूलेंगे। और गवर्नमेंट में जो है वो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की, टैग भी गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ प्लेसमेंट में भी अच्छी गारंटीड होता है। यहाँ पे प्लेसमेंट का मतलब जब आप बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको नौकरी मिलती है अच्छे कंपनी में, अच्छी जगह पे आप जाते हैं, अच्छी सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी ब्रांच बढ़िया हुई तो अच्छे आपको नौकरियाँ मिलेंगी। तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज से आप अगर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है और आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है, यानी कि आपको बढ़िया चीज़ें मिलती हैं आफ्टर आईआईटी या एनआईटी। ठीक है, तो ये सारी बात हमने की आईआईटी जेईई एग्ज़ाम के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और भी अगर कुछ इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें।